नमः संस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का YouTube प्लेटफॉर्म के अपना लक्ष्य चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल का नाम अपना लक्ष्य है। चलिए आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण संस्कृत व्याकरण। दोस्तों, संपूर्ण संस्कृत व्याकरण में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो लंबी जा रही है तो फिर हम संधि को रोकेंगे, संधि को अलग पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पार्टों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संस्कृत जो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और किन किन उपसर्ग और प्रत्ययों से मिलकर संस्कृत शब्द बना है। इसके बाद बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण के बाद संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो 3 मुनि हुए हैं, त्रिमुनि, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही साथ देखेंगे जो पाणिनि महोदय है, इनका जन्म कहाँ हुआ है। इसके साथ साथ इनके गुरु का नाम क्या है। और इसके साथ साथ और देखेंगे भट्टोदीक्षित जी को। और फिर शुरू करेंगे वर्ण विचार। दोस्तों, वर्ण विचार को देखेंगे, संपूर्ण वर्ण विचार। इसके बाद देखेंगे स्वरों के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद हैं ये देखेंगे। और उनके बाद स्वर और व्यंजन उनके भेद के अंतर्गत आएंगे, फिर उनके भी हम भेद देखेंगे। इसके बाद देखेंगे व्यंजन, फिर व्यंजन के प्रकार देखने के बाद अयोगवाह। दोस्तों, वर्णमाला और महेश्वर सूत्र में अयोगवाह जो नहीं रखे गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद चलेंगे कुछ विलोम शब्द हैं, उनको जो इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है उनको देखेंगे। इसके बाद महेश्वर सूत्र, इसके बाद महेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद हम वर्ण उच्चारण देख लेंगे, कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। इसके बाद देखने के बाद समास है, समास के बाद उपसर्ग है। इसके बाद गण देखेंगे, लिंग देखेंगे, संस्कृत में लिंगों की संख्या, वचन, पुरुष संज्ञा। इसके बाद विभक्तियां, कारक, आगम। इसके बाद प्रत्यय संज्ञा, कुछ संज्ञाएं दे रखी हैं जैसे वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, संयोग संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, विभाष संज्ञा, प्रत्यय संज्ञा। इसके बाद प्रयत्न देखेंगे। दोस्तों, संस्कृत भाषा में प्रयत्नों की जो संख्या है 2 है। एक बाह्य प्रयत्न है और दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न है। इनके भी भाग हैं, सभी भागों को देखेंगे और उन भागों के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं उनको देखेंगे। इसके बाद लकार देखेंगे। लकार, लकार कितने हैं। संस्कृत भाषा में जो लकारों की संख्या है वो 10 बताई गई है, कौन कौन से हैं देखेंगे। इसके बाद साथ ही साथ समास देखेंगे, समास के साथ साथ संधि देखेंगे। अगर हो सकेगा वीडियो लंबी नहीं जाएगी तो फिर हम संधि इसी पार्ट में कवर कर लेंगे, अन्यथा की स्थिति में फिर वीडियो संधि की सिर्फ अलग वीडियो पे 30 मिनट की जो वीडियो होगी वो संधि की होगी। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जो संस्कृत है, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो जो संस्कृत शब्द है वह सम धन क्री धनता, अर्थात बात करें सम उपसर्ग और क्रिय धातु, सम उपसर्ग और क्रिय धातु। इसके साथ साथ ता प्रत्यय, जिसमें से सुट का आगमन हुआ है, सुट का आगम हुआ है। दोस्तों, आगम क्या है ये हम देखेंगे 24वें नंबर पे, ठीक है। तो इतना समझेंगे, जो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है वह सम धन क्री धनता, अर्थात सम उपसर्ग क्री धातु और ता प्रत्यय से मिलकर हुआ है, जिसमें से सुट का आगम हुआ है। इसके बाद दोस्तों मित्रों अब देखेंगे व्याकरण। तो व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते अनेनेति व्याकरणम्। दोस्तों, व्याकरण क्या है। जो व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते इति अनेन व्याकरणम्। तो दोस्तों, जो जिन ध्वनियों के माध्यम से व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, जिन ध्वनियों के माध्यम से व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए उसे क्या कहेंगे, उसे व्याकरण कहेंगे। अब इसके बाद जो व्याकरण शब्द बना है, जो व्याकरण बना हुआ है उसका हम सभी विषय देख लेते हैं। व्याकरण जो शब्द बना हुआ है उसमें से वि धन आंग धन क्री
धन ल्यूट। देखिए वी धन आंग धन क्री धन ल्यूट, अर्थात इसमें इसमें जो वी है ये क्या है, उपसर्ग है। वी क्या है, उपसर्ग है। आंग क्या है दोस्तों, जो आंग है ये भी क्या है, उपसर्ग है। और क्री क्या है, क्री दोस्तों धातु है। क्री क्या है, धातु है। और लुट क्या है, प्रत्यय है। लुट क्या है दोस्तों, प्रत्यय है। तो चलिए मित्रों, व्याकरण शब्द जो बना हुआ है वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धात, लुट प्रत्यय से किसकी उत्पत्ति हुई है, व्याकरण की। अर्थात हम कह सकते हैं व्याकरण जिन शब्दों से मिलकर बना है वो कौन कौन से हैं, वी धन आंग धन क्री धन लुट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देख लेते हैं। अब व्याकरण, इसका जो सूत्र है, सूत्र हमने क्या बताया, व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते इति अनेन व्याकरणम। इसके बाद अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत के व्याकरण शास्त्र के जो 3 मुनि हैं उनकी बात करेंगे। तो जो व्याकरण शास्त्र के मुनि हैं उनकी बात करते हैं। तो जो त्रिमुनि हैं दोस्तों वो कौन कौन है, पाणि, कात्यायन या वररुचि और इसके बाद पतंजलि। जो संस्कृत व्याकरण शास्त्र के जो मुनि हैं वो कौन है, वो मुनि हैं पाणि, कात्यायन, उनको ही वररुचि भी कहते हैं, और इसके बाद पतंजलि। अब देखिए महेश्वर सूत्र, जो महेश्वर सूत्र हैं, भगवान शिव के डमरू से जो 14 ध्वनियां निकली थी उनको जो सूत्रकार किया हुआ है वह कौन है, पाणि जी। पाणि जी ने क्या किया था, जो शिव के डमरू से नत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम पंचवारम। दोस्तों जो ये शिव के डमरू से जो 14 ध्वनियां निकली थी उनको जो जिसने पाणि महोदय ने क्या किया, उनको लिखने के बाद उन पर 4000 सूत्र मित्रों, उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की हुई है। अष्टाध्यायी इन्होंने क्या किया हुआ है, अष्टाध्यायी की रचना की हुई है, जिसमें से अध्यायों की संख्या कितनी है, 8 है। जिसमें से अध्यायों की संख्या 8 है। अगर बात की जाए पाद की, दोस्तों एक अध्याय में जो पादों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 4। एक अध्याय में जो पादों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 4। अर्थात जब 8 अध्याय हैं, ये एक अध्याय की बात की जाए, एक अध्याय में 4 पाद, तो 8 अध्याय में हो जाएंगे 32 पाद। कितने पाद दोस्तों, 32 पाद। और इसी तरह करके टोटल कुल जो सूत्र हुए वो होकर जाके हुए 3978। जो टोटल सूत्र हुए 3978। अर्थात हम मान सकते हैं लगभग कितने, 4000 सूत्रों पर पाणि ने क्या किया हुआ है, सूत्रकार किया हुआ है। जिस कारण से पाणि जी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, इन्हें सूत्रकार भी कहते हैं या सूत्रकार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब इसी के बाद जो कात्यायन या वररुचि हैं, अब बात कर लेते हैं कात्यायन या वररुचि की। इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने किया हुआ है जो यही 4000 सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों को इन्होंने वर्तिका लिखी हुई है। इन्हीं सूत्रों पर इन्होंने क्या लिखी हुई है, 4000 सूत्रों पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वर्तिका। तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, वर्तिकाकार। इन्हें क्या कहा जाता है, वर्तिकाकार। अर्थात जो हमारे कात्यायन या वररुचि मुनि जी हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, वर्तिकाकार भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, जो अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र हैं उन पर वर्तिका लिखी है। उन पर क्या लिखी है, वर्तिका लिखने के कारण इन्हें वर्तिकाकार कहा जाता है। और कात्यायन या वररुचि को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली बात करें पतंजलि की। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने इन 4000 सूत्रों पर उन्होंने क्या किया था, 4000 सूत्रों पर भाष्य लिखा था। क्या लिखा था मित्रों, भाष्य। तो इन्होंने 4000 सूत्रों पर भाष्य लिखा था, जिस कारण से महर्षि पतंजलि जी को क्या कहा जाता है, महाभाष्य कहा जाता है, पतंजलि। ठीक है, तो जो पतंजलि मुनि हैं उन्हें क्या दूसरा नाम कहा जाता है, महाभाष्य। इन्होंने महाभाष्य क्यों इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 4000 सूत्रों पर क्या लिखा था, भाष्य लिखा
इसके बाद बात करते हैं भट्टो दीक्षित जी की। दोस्तों जो भट्टो दीक्षित जी हैं, इन्होंने क्या किया था, जो भट्टो दीक्षित जी हैं, इन्होंने देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आज हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे। वर्तिकाकार की बात करें तो वर्तिकाकार अलग है और यहीं पे बात करते हैं वृत्ति की। तो जो भट्टो दीक्षित जी थे, इन्होंने क्या लिखा था, वृत्ति लिखा था। 4000 सूत्रों पर क्या लिखा था, वृत्ति। और जब वृत्ति लिखा था तो इन्हें वृत्तिकार कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, वृत्तिकार। किनको, भट्टो दीक्षित जी को। भट्टो दीक्षित जी को क्या कहा जाता है, वृत्तिकार कहा जाता है। और बात करें वर्तिकाकार की तो मित्रों वर्तिकाकार कहा जाता है कात्यायन या वररुचि को। कात्यायन या वररुचि को। मित्रों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारा चैनल है अपना लक्ष्य, आप हिंदी में चैनल सर्च करिए अपना लक्ष्य, उसमें से रेड कलर का मोर का पंख बना होगा, एक सिंबल बना होगा, ठीक है। तो अपना लक्ष्य यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला है वर्तिका या वररुचि के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद अगली बात करें, अब वर्ण विचार की बात शुरू करते हैं मित्रों। चलिए वर्ण विचार देख लेते हैं। तो वर्ण विचार, सबसे पहले वर्ण होता क्या है, तो नाक्षरतीत अक्षरः। वर्ण होता क्या है मित्रों, वर्ण जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। क्या है वर्ण, नाक्षरति इति अक्षरः, नाक्षरति इति अक्षरः। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, नाक्षरति इति अक्षरः, इसका अर्थ क्या हुआ मित्रों, नाक्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण ना किया जा सके, जिसका विनाश ना किया जा सके, वो क्या कहलाएगा, वो वर्ण कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे मित्रों, वर्ण कहलाएंगे। नाक्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण या विनाश ना किया जा सके वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मित्रों वर्ण की, वर्ण के भेद की। हमने वर्ण को जाना, जिन ध्वनियों के माध्यम से हम उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं वर्णों के भेद। मित्रों अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला वर्ण कौन सा हो जाएगा, स्वर, और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब देखो मित्रों स्वर क्या होता है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या होता है मित्रों, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। और व्यंजन की बात करें तो अनुवज्ञ भवति व्यंजनम। व्यंजन की बात करें तो अनुवज्ञ भवति व्यंजनम, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ठीक है। अगर व्यंजन की बात करें मित्रों तो अनुवज्ञ भवति व्यंजनम, अनुवज्ञ भवति व्यंजनम। इसको आप मित्रों 2-3 बार ऐसे ही आप गाइएगा, आपको भी रट जाएगा। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अनुवज्ञ भवति व्यंजनम। तो देखो जो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जो बिना किसी सहायता के नहीं बोले जा सकते वो क्या कहते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं से उच्चारित होते हैं, अर्थात बिना किसी सहायता के, जो बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे आ आप उच्चारण करिए, इसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। और अनवज्ञ ये बिना किसी सहायता के उच्चारित ही नहीं होते, अर्थात इनको सहायता लेनी पड़ेगी। अर्थात अगर हम का उच्चारण कर रहे हैं तो का में का और आ का हलंत, आधा का और आ, दो आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इनको हम और भी कह सकते हैं कि जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। दोस्तों मैराथन क्लास है, थोड़ा स्पीड में है क्योंकि वीडियो उस तरह अगर बहुत गति अपनी अगर मन भी कर ली जाएगी तो सारी वीडियो पहुंचने में शायद 3 से 4 घंटे लग जाएगा। इस तरह है तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा और वीडियो क्या होगा, वीडियो जो है पूरा हो जाएगा। चलिए स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अनुवज्ञ भवति व्यंजनम। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आपको अब देखिए इसमें का जो आधा है, आधा का मतलब क्या हुआ,
व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, अर्थात जो व्यंजन की मात्रा होती है वो मित्रों कितनी होती है, आधी होती है। जो व्यंजन की मात्रा होती है मित्रों कितनी होती है, आधी होती है। तो व्यंजनम चार्धमात्रिकम, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन। अब स्वर में देख लेते हैं, एक एक पार्ट पढ़ते हैं। स्वर के बारे में अभी हमने जाना। स्वर क्या होते हैं, जो स्वयं से उच्चारित होते हैं या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब देखिए, अब इसी में देख लेते हैं स्वर की बात हमने। अब देखिए स्वर होते कितने हैं दोस्तों, जो संस्कृत भाषा में है। अगर हम बात करें संस्कृत भाषा की, कितनी, संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 9। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अब देखिए 9 में भी 2 पार्ट हैं, कौन कौन से, एक होते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संयुक्त स्वर। एक होते हैं मूल स्वर और दूसरा होते हैं संयुक्त स्वर। संस्कृत भाषा में जो स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है, 9। एक होते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संयुक्त स्वर। अब देखिए मित्रों, जो मूल स्वर हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 5। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 5, और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हुई, 4। अब देख लेते हैं कौन कौन से मूल स्वर हैं और कौन कौन से संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर जो हैं, मूल स्वरों को, 2 मूल स्वरों को मिलाकर क्या बनाया गया है, संयुक्त स्वर बनाया गया है। अब मूल स्वरों की बात करें तो आ, ई, उ, ऋषि और लिरी, ठीक है, ये कितने हो गए, 5। आ, ई, उ, ऋषि और लिरी मूल स्वर कहलाते। इसके बाद संयुक्त स्वर की बात करें तो ए, आए, ओ, औ, ये क्या हुए मित्रों, ये जो है संयुक्त स्वर हुए। अगर संस्कृत भाषा की बात की जाए स्वर, तो स्वर क्या थे, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है। इसके बाद मूल स्वर कितने हैं, 5 हैं, और संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 हैं। मूल स्वरों में आते हैं आ, ई, उ, ऋषि और लिरी। इसके बाद संयुक्त स्वर की बात करें तो ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये हुआ स्वर। आपको समझ आ गया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा। तो इसके बाद अब अगला बात करें, अगली बात ये अब हम देखेंगे व्यंजन। मित्रों व्यंजन बात करेंगे, व्यंजन देखो ये दिख रहा है ग्रीन पेन, सही है। चलिए देखो व्यंजन की दोस्तों बात करें तो अनवज्ञ भवति व्यंजनम, अनवज्ञ भवति व्यंजनम, अर्थात वह व्यंजन जो अनवज्ञ भवति व्यंजनम, अर्थात जो किसी दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। जो किसी दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। हमने आपको बताया था जैसे का अगर उच्चारण करना है तो का में का और आ, ठीक है, इसमें आ स्वर लगा के फिर जाके का उच्चारण हुआ है। अब देखिए हम बात कर रहे थे व्यंजन के भेद। दोस्तों व्यंजन के भेद, व्यंजन कितने प्रकार के स्वर हमने पढ़े थे, 3 प्रकार। व्यंजन भी पढ़ेंगे कितने प्रकार, अभी हमने स्वर को नहीं पढ़ा हुआ है कितने प्रकार के हैं, चलो उसको पहले देख लेते हैं। स्वर को हमने जाना था कि स्वर कौन कौन से होते हैं। अब देखिए अगर हम स्वर के भेद के बारे में जाने दो मित्रों, स्वर के भेद, अगर मित्रों स्वर के भेद के बारे में जानते हैं तो देखिए स्वर के बारे में अगर हम देखें तो देख लेते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए देख लेते हैं, एक मात्रो भवेत ह्रस्यो, एक मात्रे भवेत ह्रस्यो, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, त्रिमास्तु प्लुतो गेयो, चतुर्थमार्थ व्यंजनम चार्धमात्रिकम। ठीक है, तो फिर से एक बार आप लोग भी उच्चारण करिएगा। एक मात्रो भवेत ह्रस्यो, एक मात्रे भवेत ह्रस्यो, जो एक मात्रा का है, जो एक मात्रा है वो क्या होगा, ह्रस्व होगा। द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, जो 2 मात्रा है वो क्या होगा, दीर्घ होगा। द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, त्रिमास्तु, त्रिमास्तु अर्थात 3 मात्रा जो है, त्रिमास्तु प्लुत गेयो, त्रिमास्तु प्लुत गेयो,
इसके बाद अगला है व्यंजनम चार्धमात्रिकम, जो व्यंजन है वो क्या है, आधी मात्रा का। चलिए सूत्र क्या है, एक मात्रो भवेत हरस्यो, एक मात्रा भवेत हरस्यो, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, त्रिमास्तु त्रिमात् प्लुत गेयो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। मित्रों, जो जिसमें से एक मात्रा काल का समय लगे वो क्या होगा, ह्रस्व होगा। जिसमें से दो मात्रा का काल लगे वो क्या होगा, दीर्घ होगा। और जिसमें से तीन मात्रा काल का समय लगे वो क्या होगा, प्लुत स्वर होंगे। तो स्वर के जो भेद हैं, कितने भेद हुए, तीन भेद हुए। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके बाद व्यंजनम चार्धमात्रिकम, आपको हमने पहले भी बताया, जो व्यंजन में मात्रा लगती है कितनी लगती है, आधी लगती है। चलिए अब इसमें से ऐसे देख लेते हैं। स्वर के भेद में हमने बताया कितने होंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और इसके बाद प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मित्रों, अब इनमें से देख लेते हैं कौन से भाग में है। जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, दीर्घ में कौन कौन से आते हैं और इसके बाद प्लुत में कौन कौन से आते हैं। तो मित्रों, जो ह्रस्व में है, ह्रस्व में जो आते हैं आ, ई, उ, ऋषि, री, ये किसमें आते हैं, ये जो आते हैं ह्रस्व में आते हैं। किसमें आते हैं मित्रों, ह्रस्व में आते हैं, लिखा होगा यहाँ पे। चलिए, काफी विस्तृत इसमें लिखा गया है, इस वजह से इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। इसके बाद ह्रस्व के बाद देख लेते हैं मित्रों दीर्घ और प्लुत। जो दीर्घ है ए, ओ, औ। इसके बाद प्लुत में क्या होता है, इस तरह का चिन्ह बना होता है, आपने देखा होगा, जैसे ओम, ओम, ये। ठीक है मित्रों, चलिए देख लेते हैं। ह्रस्व में क्या है, इनको आप वर्ण उच्चारण करेंगे तो सिर्फ कितना, एक मात्रा का काल समय लगेगा। और इसमें अगर उच्चारित करेंगे द्विमात्रा का जो समय या काल है, द्विमात्रा होगी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें त्रिमात्री होगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के बारे में हमने सीखा। इसके बाद अब अगली बात करते हैं व्यंजन की। मित्रों, व्यंजन को हमने बताया अनवज्ञ भवति व्यंजनम, अनवज्ञ भवति व्यंजनम। इसके बाद व्यंजन के भेद की बात करते हैं, व्यंजन के भेद। अब मित्रों, जो व्यंजन के भेद हैं, व्यंजन के भेद हमने बताया अभी तीन। कितने, तीन। कौन कौन से, देखिए जो व्यंजन के भेद हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन स्पर्शः, स्पर्श व्यंजन। दूसरा कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा क्या है, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के अगर भेद की बात करें तो कितने प्रकार के हैं, तीन। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अगर स्पर्श का सूत्र देखा जाए तो कादयो मावसानाम स्पर्शः, कादयो मावसानाम स्पर्शः, कादयो मावसानाम स्पर्शः। अगर अंतस्थ की बात करें मित्रों तो यणो अंतस्थः, यणो अंतस्थः, ये सूत्र हैं। इसके बाद ऊष्म की बात करें तो सल ऊष्माणाम, सल ऊष्माणाम। मित्रों, अगर ऊष्म की बात करें तो सल ऊष्माणाम। चलिए, कादयो मावसानाम स्पर्शः। इसके बाद अंतस्थ की बात करें यणो अंतस्थः और ऊष्म की बात करें तो सल ऊष्माणाम। ठीक है, अब देखिए जो स्पर्श है, स्पर्श की संख्या बताई गई है 25। कितनी बताई गई है, 25। जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श वर्ण है, वो कितने हैं, 25। कौन कौन से, जो का वर्ग से लेके मित्रों का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग और इसके बाद पा वर्ग। टोटल इनमें जो वर्ग हैं का, खा, गा, घा, अंगा,
जो काखा गाघा अंगा है इनको का वर्ग में रखा गया है। जो चा छा जा झा इया ये चा वर्ग में है, इसलिए ये ता था दाधा ना ये ता वर्ग में, ता वर्ग में, पाफा बाभा मा इस तरह पा वर्ग में। टोटल जो है एक वर्ग में 5 वर्णों को रखा गया है। तो का चा टा ता पा ये कितने 5 वर्ग हुए। 5 वर्ग में टोटल संख्या कितनी हो गई 25। अर्थात हम कह सकते हैं कि का से लेकर मा तक, का से लेकर मा तक वर्णों की संख्या कितनी हुई 25। का से लेकर मा तक वर्णों की संख्या कितनी हुई 25। अब बात करते हैं मित्रों स्पर्श समझ में आ गया। कादयो मावसानाम स्पर्श। इसके बाद अंतस्थ की बात करें तो यणो अंतस्तः, यणो अंतस्तः। अगर अंतस्थ की बात करें मित्रों यणो अंतस्तः अर्थात इसमें से यण का नाम लिया गया है मित्रों। अब आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये मैराथन क्लास देख रहे हैं आप लोग। तो जो यण है यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। अब हम यहां देखेंगे यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार या से लेके यण प्रत्याहार, ये यण प्रत्याहार जो है या व र ल, या व र ल, ये है वरट, हा को छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या आता है या। तो जो ये या प्रत्याहार है, या प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो क्या होंगे अंतस्थ वर्ण होंगे मित्रों, अंतस्थ व्यंजन होंगे। वो क्या होंगे अंतस्थ व्यंजन होंगे। तो अंतस्थ व्यंजन यणो अंतस्थ अर्थात यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या होंगे अंतस्थ व्यंजन होंगे। इसके बाद यहाँ पे बात की गई है ऊष्म की। तो ओसल ओस्माम अर्थात सल प्रत्याहार में आने वाले, सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। तो सल में कौन से आते हैं सा 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 और इसके बाद हा, ये क्या हो जाएंगे। अब ये सल प्रत्याहार आता कहां से है ये देखिए सा 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 हा। इसके बाद जो लास्ट में जितने भी महेश्वर सूत्र हैं सब में लास्ट में क्या दिया गया है हलंत लगा दिया गया है मित्रों। इसमें से हलंत्यम, हलंत्यम जो है हलंतम के माध्यम से इति संज्ञक वर्ण का क्या हो जाता है लोप हो जाता है, इति संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। चलिए जो इति संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है अब देख लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं व्यंजन की। तो व्यंजन के भेद कितने हुए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के अगर भेद की बात करें तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो अंतस्थ का स्पर्श का जो सूत्र हुआ कादयो मावसानाम स्पर्शः। इसके बाद अंतस्थ की बात करें तो यणो अंतस्थः। ऊष्म की बात करें तो सल ऊष्माणाम। मित्रों अब इतना हो चुका आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे देखेंगे, अब इसमें आगे देखेंगे वर्ण जो हैं वर्ण तो खत्म हो गए लेकिन एक नाम सुना होगा आप लोगों ने अयोगवाह। मित्रों अयोगवाह के बारे में देखेंगे। अयोगवाह मित्रों अयोगवाह, इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है। अयोगवाह कहने का जो कारण है वह क्या है मित्रों, इन्हें वर्णमाला में, इन्हें वर्णमाला में और ना ही महेश्वर सूत्र में, ना ही महेश्वर सूत्र में इन्हें जो है ना ही वर्णमाला में और ना ही महेश्वर सूत्र इन दोनों में कोई स्थान नहीं दिया गया। तो यह क्या कहलाते हैं इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है अयोगवाह। अर्थात वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्र में इनको कोई स्थान न मिलने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है अयोगवाह। अगर अयोगवाह की बात करें तो देखिए अयोगवाह होते कितने प्रकार के हैं। यहाँ पे अयोगवाह भी पढ़ लेते हैं मित्रों। जो अयोगवाह की बात करते हैं अयोगवाह, तो अयोगवाह के अगर प्रकार की बात करें तो मित्रों 4 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो प्रकार होता है अनुस्वार का होता है। किसका होता है अनुस्वार। दूसरा विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग। और तीसरा जो होता है अनुस्वार विसर्ग। और इसके बाद उपपदनीया नाम, उपपदनीया नाम। इसके बाद जीवा मूल्य, जीवा मूल्य। अब देखिए
जो अयोगवाह में रखे गए हैं वो अनुस्वार हैं, विसर्ग है, उपपद्मनीय है और जीवामूली है। चार जो वर्ण हैं वो किनमें अयोगवाह में रखे गए हैं। अब देखिए, अब हम इन दोनों को एक सूत्र के माध्यम से देखेंगे, एक सूत्र के माध्यम से दोनों को देखेंगे। तो जो इनका सूत्र है वो क्या है, अंग अहा इत्यचः, अंग अहा इत्यचः परानुस्वार विसर्गौ, परानुसार विसर्गौ। इनका जो सूत्र है मित्रों वह क्या है, अंग अहा इत्यचः परानुस्वार विसर्गौ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ जो अंग है वह क्या होगा, अनुस्वार, और जो अहा है वह